कुछ ग्रहों का व्यवहार ऐसा होता है, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, परिणाम अच्छे लेकर के आते हैं। लेकिन कई बार गोचर करते हुए वह ग्रह ऐसी परिस्थितियों में भी चले जाते हैं जहां से चाहे वह शत्रु हैं तो भी परिणाम उनको अच्छे ला करके देने ही पड़ेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात आज तुला राशि की करने वाले हैं। तुला राशि के लिए आने वाला जो समय है, आने वाला जो गोचर है बृहस्पति का, वह कैसा रहेगा। बृहस्पति का गोचर आपके लिए 8वें भाव में हो रहा है। मतलब आप देखिए गोचर क्या हो रहा है, ये मार्गी हो रहे हैं। बृहस्पति राशि नहीं बदल रहे हैं। 4 फरवरी को बृहस्पति वक्र अवस्था से मार्गी अवस्था में जा रहे हैं और ये मार्गी अवस्था आपके लिए क्यों अच्छी हो सकती है, जबकि बृहस्पति तो आपके लिए शत्रु ग्रह हो जाते हैं। 6ठे भाव के स्वामी हैं, मारक ग्रह हैं और मारक भाव में बैठे हैं, तो अच्छा कैसे हो सकता है, यही इस वीडियो में अपन समझ सकते हैं। बृहस्पति का बेसिक नेचर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। पूरा वीडियो देखेंगे तब बहुत क्लियर समझ में आएगा और कैसे इसको आप ठीक करेंगे वो भी समझ में आएगा अगर परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं। बहुत जरूरी वीडियो है। देखिए बृहस्पति क्या है, 6ठे भाव के स्वामी है, आपके लिए मारक बन गए। बैठे कहाँ पे, अष्टम भाव में। 8वां भाव क्या है, सडन परेशानियां खड़ी होना 8वां भाव है। बृहस्पति क्या है, वृद्धियों का कारक है। बृहस्पति बढ़ोतरियों का कारक है। बृहस्पति 1 के 4 कब कर देगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कब वो अच्छा करता है, जब वह अपनी अच्छी अवस्था में हो। बृहस्पति अच्छी अवस्था में तो नहीं है। कब वो अच्छा करता है, जब आपके लग्नेश हो, पंचमेश हो, नवम भाव के स्वामी हो, तब अच्छी करेगा, लेकिन वो भी नहीं है आपके। बात इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है आपके लिए, सबसे बड़ी बात है आपके लिए लग्नेश कौन है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह आपके लिए मित्र ग्रह होते हैं, आपके लग्न के या राशि के स्वामी हैं शुक्र ग्रह। और शुक्र भी अपने अंदर उतना ही बल लेकर के चलते हैं जितना खुद बृहस्पति के पास में है। शुक्र ग्रह भी गुरु हैं, चाहे दानवों के हैं, लेकिन हैं तो गुरु, उनके पास में भी उतना ही बल है। संजीवनी अगर आप देखें, महादेव के बाद में केवल और केवल शुक्र ग्रह के पास में है। महादेव ने उनको यह मृत संजीवनी की दीक्षा दी थी, शिक्षा दी थी। आप समझें शुक्र ग्रह भी कितना इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात क्या हुई है, शुक्र ग्रह जो है वह अभी के समय में आपके 6ठे भाव में बैठा। 6ठे भाव में कोई भी सौम्य ग्रह जाएगा अपने प्रभाव खो देगा, नो डाउट, समझ में आता है खो देगा। लेकिन मीन राशि में शुक्र ग्रह का होना अपनी उच्चतम अवस्था को दर्शाता है। अब वो लग्नेश है, 6ठे भाव में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, तो इसको यहां से चीजें ठीक करनी ही पड़ेगी। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, यह बैठे किस राशि में है, यह बैठे हैं खुद बृहस्पति की राशि में। और बृहस्पति कहां बैठे हैं, बृहस्पति बैठे हैं शुक्र की राशि में। मतलब इसने यहां की राशि को और इसने यहां की राशि को परिवर्तन कर लिया। योगों में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण योग कोई बनता है तो परिवर्तन राजयोग बनता है। ये एक तरह से राजयोग की स्थिति है और यही स्थिति कितने दिन चलेगी, क्योंकि शुक्र तो बहुत ज्यादा लंबे समय चलते नहीं है। आप उसमें भी समझें, 28 जनवरी को शुक्र ग्रह ने परिवर्तन किया था। शुक्र ग्रह 28 जनवरी को यहां पे आए और यह लंबे समय तक यहां पे रहने हैं। कैसे रहने हैं वो अगर देखा जाए तो 2 मार्च को शुक्र ग्रह वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे। इसी राशि में शुक्र ग्रह भी वक्री हो जाएंगे। अब चाहे वक्री होंगे, लेकिन होंगे तो उच्च के। 2 मार्च तक तो यहां पे इनको विराजमान रहना ही रहना है। 2 मार्च को वक्री होंगे और उसके बाद में आप देखेंगे 13 अप्रैल को यही शुक्र ग्रह मार्गी हो जाएंगे। 13 अप्रैल को उसके बाद में आप देखिए फिर चले, क्योंकि वक्री होंगे तो बैक चलेंगे ना,
तो उसके बाद में वापस सीधे चलेंगे, मार्गी होंगे। मार्गी होंगे कब तक रहेंगे, मार्गी होकर के कब तक इस राशि में रहेंगे, 31 मई तक। और बृहस्पति का जो गोचर हो जाना है राशि बदलने वाला, वह कब होगा, वह होगा 14 मई तक, 14 मई को। तो यहां पे जब तक बृहस्पति यहां पे है अष्टम भाव में, जब तक बृहस्पति क्रॉस नहीं कर जाते, इस राशि को चेंज नहीं कर जाते, तब तक तो यह खुद शुक्र भी यहीं पे है। उसके बाद तक मतलब उच्च के हैं, राशि स्वामी, लग्न स्वामी खुद उच्च का है, तो आपको प्रभाव उच्च के देगा। और बृहस्पति की राशि में है तो बृहस्पति को ठीक प्रभाव देने पड़ेंगे। यहां तक तो मुझे समझ में आता है कि आपको भी समझ में आ गया होगा। अब प्रभाव क्या आएंगे, वीडियो देखिए लंबा है, समझ लीजिए इसको तो चीजें ठीक हो जाएगी। अब यहां से प्रभाव अगर समझे तो अष्टम भाव में सडन चीजों का ये भाव है, सडन खर्चे, सडन दिक्कतें, सडन कोई भी आपको परेशानी वो देता है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की लंबी बीमारी, गुप्त बीमारी जो छुपी हुई हो, रहस्यों से भरी हो, वो चीजें आपके सामने ये बृहस्पति नहीं लाएगा। ससुराल पक्ष में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, ससुराल पक्ष से निकटता आपको देखने को मिलेगी और ससुराल पक्ष से कोई फायदा आपको यह बृहस्पति देता हुआ नजर आएगा। अब यहीं से देखें बृहस्पति की दृष्टियां देखो। बृहस्पति एकमात्र वो ग्रह है जहां दृष्टि डालता है वहां पे अमृत वर्षा करता है और जहां बैठता है वहां के प्रभावों को दबा देता है, बुरे प्रभावों को। इसकी पांचवी दृष्टि देखें तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि जाती है 12वें भाव पे। और 12वां भाव क्या है, 12वां भाव है शैया का सुख, विदेश की यात्राएं, विदेश में सेटलमेंट आप यहां से देख सकते हैं। किसी प्रकार का आप पे इल्जाम लगना भी यहां से देखा जाएगा, कोर्ट केसेस देखे जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की जो लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जो वो जहां पे खून खराबा देखा जा सकता है, खून देखा जा सकता है, उन लोगों के लिए तरक्कियां यहां से देखने को मिलेगी। जो मेडिकल में भर्ती, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है, मेडिकल फील्ड पूरा ही उनके लिए यह समय अच्छा है। सेना की तैयारी कर रहे हैं, कोई पुलिस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय अच्छा है और उसमें वो सक्सेस हो सकते हैं। तैयारी कीजिए, डट के कीजिए, अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। जो लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की, उनके लिए समय अच्छा है। बृहस्पति और शुक्र का मिला जुला रूप मिल रहा है आपको, वहां आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शैया का सुख पूर्ण रूप से आपको देखने को मिलेगा। जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही थी पति पत्नी के आंतरिक संबंधों में, उनके लिए तो समय बहुत अच्छा है। अब यहीं से आप देखिए बृहस्पति की जो दृष्टि है 7वीं, वह द्वितीय भाव पे चली जाती है। द्वितीय भाव कुटुंब का है, कुटुंब का भाव होने के कारण यहाँ पे बृहस्पति वृद्धियां करेगा। कुटुंब में किसी भी प्रकार की वृद्धियां यहाँ पे बृहस्पति को करनी पड़ेगी। एक तो मित्र राशि को देख रहा है, दूसरा यहाँ से देखोगे तो शुक्र का दबाव पूरा का पूरा बृहस्पति पे है, तो इसको वृद्धियां करनी पड़ेगी कुटुंब में। चाहे कुटुंब में किसी की शादी हो, कोई संतान उत्पत्ति हो, कुटुंब में ही किसी के हो सकता है, आपके भी। जिन लोगों के संतान कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए भी समय सही है। अब संतान का तो यहां से देखा जाता है, लेकिन कुटुंब यहां से, धन के मामले में, धन संचय के मामले में भी यह समय सही है। यहां पे ये चीजें भी अपने को ठीक ठाक समझ में आती है। अब ये पर्सपेक्टिव केवल शुक्र और बृहस्पति का मैं बता रहा हूं, दूसरे ग्रह छुट्टी पे नहीं गए हैं, वो भी अपना कार्य करेंगे, लेकिन इनका प्रभाव थोड़ा प्रबल है। ये चीजें भी अपने को क्लियर आती है। वाणी की अगर मैं बात करूं तो वाणी का विशेष रहेगा, कटुवाणी मत बोलिए। कटुवाणी बोलेंगे तो शुक्र भी खराब होगा और बृहस्पति भी खराब होगा। जितना अच्छा बोल सकते हैं उतना अच्छा आपको सौम्य तरीके से बातचीत आपको आगे बढ़ानी पड़ेगी अपनी। उसके बाद में देखें 9वीं दृष्टि बृहस्पति की, तो 9वीं दृष्टि चली जाती है आपके सुख भाव पे, वृद्धियां दे रहा है तो सुखों में वृद्धि इसको देनी ही पड़ेगी। किसी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदने के आपके
योग भी बनते हैं। प्लानिंग आप अगर लंबे समय से कर रहे हैं तो इस समय में वह पूरी हो सकती है। अब इस समय का ध्यान रखें कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में तो लंबा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस समय में, इस टाइम फ्रेम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह समय आपको कम से कम 2-2.5 साल तक यहां पे टिक के रहना पड़ेगा, तब जाकर के आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। अदरवाइज फिर आप चाहें, आप कहें कि मैं आज खरीदूं 6 महीने बाद उसको सेल आउट करके अच्छा बेनिफिट ले लूं, नहीं मिलेगा फिर बेनिफिट। लंबा बेनिफिट चाहिए तो लंबे समय तक टिकना पड़ेगा आपको। इन्वेस्टमेंट किसी प्रकार का प्रॉपर्टी वगैरह में करते हैं। ऑर्नामेंट्स खरीदने के योग बन रहे हैं। माता का स्वास्थ्य भी यहाँ पे ठीक होता हुआ अपने को नजर आता। कुल मिलाकर के अगर शुक्र यहाँ नहीं होता, उच्च का नहीं होता, परिवर्तन या राजयोग नहीं बना रहा होता, तो फिर यह बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम ऐसे नहीं दे पाता। केवल और केवल शुक्र अच्छी पोजीशन में चला गया, अच्छी पोजीशन मीन्स यहां पे उस भाव में चला गया जहां पे यह उच्च का हो गया, इसलिए यह आपको परिणाम अच्छे मिल रहे हैं। एक चीज और बन रही है शुक्र के साथ में, केवल तुला राशि वाले जातकों की, केवल तुला राशि, क्योंकि आपका देखिए काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो छठे भाव में शुक्र नीच का होता है और राशि के हिसाब से यह बन गया उच्च का, तो नीच भंग राजयोग भी यहां पे ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो ये इस प्रकार से परिणाम रहेंगे, ये इस प्रकार से आप पे प्रभाव आएंगे। क्या किया जाए उपाय? देखिए बहुत ज़्यादा उपाय की जरूरत नहीं होती। मंत्र उच्चारण सबसे अच्छे उपाय में माना जाता है। मंत्र आप केवल मंत्र जाप अगर करते हैं बृहस्पति या शुक्र का, मैं कहूँ शुक्र का कीजिए, सबसे अच्छा है। आप शुक्र के मंत्र का जाप प्रातः समय कीजिए और अपने आप को सुंदर रखिए, अपने आप को साफ सुथरा रखिए, सात्विक रखिए। आपको 100% शुक्र और बृहस्पति दोनों ही अच्छे रिजल्ट देंगे। इस वीडियो में बहुत कुछ मैंने बताया, समझ में आया होगा आपको। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं जिसमें केवल कुंडली आपकी देखी जाएगी, आपकी कुंडली पर चर्चा होगी, अगर करवाना चाहते हैं तो स्लॉट बुक करवा के अपना देखिए व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। व्हाट्सअप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, व्हाट्सअप मैसेज करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।